हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टेन्योर की और पहले ही दिन उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिससे कि ये सारी न्यूज़पेपर की सुर्खियां बन गया। तो दोस्तों, जहां पर पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाए इसके लेकर के अलग अलग अलायंसेस बन रहे हैं, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस का नाम एक बार फिर से विड्रॉ करने की घोषणा कर दी। दोस्तों, ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है क्या चीज जो हमारे 196 कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया था और किस तरीके से ये एग्रीमेंट में हमारे अमेरिका ने अपना नाम वापस लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये पेरिस एग्रीमेंट होता क्या है। तो पेरिस एग्रीमेंट ये हमारे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा आयोजित की जा रही कॉप्स मीटिंग 21 से संबंधित है। तो कॉप्स मीटिंग ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के होने वाली एनुअल मीटिंग्स हैं जो अलग अलग देशों में होती हैं। जैसे कि 2024 वाली बाकू में हुई थी, अजरबैजान की कैपिटल में। इसी तरीके से 2015 वाली मीटिंग ये हुई थी पेरिस में, जहां पर क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसमें बोला गया कि हम कुछ भी करके ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से कम, मतलब हमारा जो 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीमेंट है उससे कम रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा ना हो पाए। इंक्रीज होगा लेकिन 1.5 डिग्री से ये ज्यादा इंक्रीज ना हो और हम अपना पूरा इंपैक्ट लगा देंगे कि हम 2 डिग्री से ही टेम्परेचर को कम रखें। अब इसके लिए सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर के एक यहां पे फंड बनाएंगे जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 100 बिलियन यूएस डॉलर का एक पूल बनाएंगे जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज की लड़ाई को पूरे वर्ल्ड में फैला पाए। और ऐसे कुछ हमारे प्रोटोकॉल के साथ पेरिस एग्रीमेंट पर 196 कंट्रीज ने साइन किया जिसमें यूएस भी था। अब ये जो हमारा ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ने से ज्यादा ना बढ़ पाए इसके लिए क्या क्या चीजें की गई। तो सबसे पहले किया गया कि सभी कंट्रीज एक साथ काम करेंगे। मतलब आप सभी को पता है कि हमारा जो वसुदेव है कुटुंबकम है, मतलब पूरा अर्थ एक परिवार की तरीके, और ये यहां पे बात निकल के आई। फिर इसके बाद से ये कंट्रीज मिलकर के ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं जिससे सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इन ग्रीन हाउस गैसेस के इमर्शन को रोका जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, है ना। अब ये रिडक्शन कैसे होगा? इस रिडक्शन के लिए सबसे पहले तो हम जो कार्बन इमिटिंग जितने भी एनर्जी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल्स हो गया, या और भी ऐसे हमारे प्रोडक्ट जिनसे कार्बन इमिट होता है, उसको कम करेंगे। इनकी जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस को डेवलप करेंगे। और इसी एग्रीमेंट के तहत हमारे इंडिया में एक अलायंस बनाया गया था कॉप 21 के तहत, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें अभी 120 सिग्नेटरीज मेंबर हो चुके हैं। तो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस को बढ़ाना, कार्बन इमिटिंग रिसोर्सेस को कम करना, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ना ज्यादा हो पाए, और किसी भी कीमत से 2 डिग्री से तो हम बढ़ने नहीं देंगे 2100 ईस्वी आने तक। अब इसके लिए सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हर 5 साल में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो सभी अलग अलग कंट्रीज को दिया गया है कि आपका ये गोल है कि आपको इतना गैस इमिट करने से रोकना है, नेट जीरो आपको अचीव करना है, ये सभी कंट्रीज ने जो प्रॉमिस किया है हर 5 साल में वो रिव्यू किया जाएगा। जैसे इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि हम 2030 तक जितने भी हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं एनर्जी में, उसमें 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी का कर देंगे, और 2070 तक हमारे यहाँ पे नेट जीरो कार्बन को अचीव कर लिया जाएगा। ये इंडिया के टारगेट है। साथ ही साथ 2030 तक हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 500 गीगावाट हो जाएगी। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के प्रोमिसेस हैं जो यहां पे बताए गए, और हर 5 साल में प्रोमिसेस को कौन सा कंट्री कितना अचीव कर रहा है ये यहां पे देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आने वाले क्लाइमेट चेंज की फाइट को बहुत बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने यहां पे बोला कि भाई हम यहां पे इस
एग्रीमेंट से बाहर आना चाहते हैं। और जैसे ही वो सेकेंड टर्म इनका आया, उन्होंने एक लेटर साइन कर दिया कि भाई हम इस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ रहे हैं, है ना, ये इनका सेकंड टर्म है। और पहले दिन उन्होंने लेटर साइन कर दिया कि हम इस एग्रीमेंट से बाहर आ रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अमेरिका चाहता है अपना अपना करो विकास, मतलब मैं अपना देखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी है। ग्रीन हाउस गैसेस इंपैक्ट हमारे देश में बहुत ज्यादा है। हम लोगों के देश में कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, हमको उसको कट करना है। अमेरिका ने 2050 तक नेट जीरो अचीव करने के लिए बोला है, हम पहले उसको कट करें, पहले हम अपना सुधार कर ले, फिर उसके बाद से हम बाहर के कंट्रीज को हेल्प करेंगे। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का सबसे पहले मानना यह है कि हम 2017 में भी इसको वापस ले चुके हैं, जब पहला उनका टेन्योर था, इस बार फिर से ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले यूएस को सिक्योर करना चाहते हैं, है ना। जब हम एरोप्लेन में जाते हैं तो वहां पर जब चेतावनी बताते हैं ना, तो बोलते हैं आपके सामने मास्क आएगा तो पहले अपनी सुरक्षा कीजिए, फिर दूसरे की सुरक्षा कीजिए। तो पहले हमें यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि हम यहां पे बाकी के कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने से पहले अपने को, हम यहां पे अपने खुद के इमर्सन को रोकना चाहते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस को कम करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे देश की जो डेडलाइन है कि हम 2050 तक नेट कार्बन जीरो को अचीव करेंगे, कार्बन इमिट जो होगा वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो अचीव करने के लिए हमें पहले खुद पे फोकस होना पड़ेगा, खुद के इंडिविजुअल्स प्लान बनाने पड़ेंगे, जो कि काफी कठिन है। और इसलिए हम पहले अपने को फोकस करेंगे, फिर हम दूसरे की हेल्प करेंगे। यहां पे जो बिडेन ने लास्ट मंथ में एक हमारे ऑफर किया था ग्रीन हाउस इमिट गैस करने का, कि हम लोग ग्रीन हाउस इमर्सन जो अभी हो रहा है 2035 तक हम 60% इसको कम कर देंगे, क्योंकि हमारा जो चाइना और यूएस है, ये सबसे बड़े ग्रीन हाउस इमिटिंग कंट्रीज हैं। तो यहां पे खुद के चैलेंजेस हमारे बहुत बड़े हैं, बहुत कठोर है, जिसकी वजह से हम इस एग्रीमेंट से बाहर आ रहे हैं। वी कैन नॉट हेल्प द अदर कंट्रीज अंटिल वी कैन नॉट अचीव आवर प्लान्स। तो यहां पर यह सिंपल सी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बोली, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें यहां से बन सकती हैं। आई होप आपने समझा होगा पेरिस एग्रीमेंट में किस तरीके से 1.5 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर इस पेरिस एग्रीमेंट से पहले टर्म में भी विड्रॉ करने के लिए बोला, और अब यहां पे विड्रॉल कर लिया है दूसरे टर्म में भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। और सुबह 7 बजे मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास करिए। अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिलते हैं 7 बजे। आपको अगर हमारी क्लासेस के लिंक नहीं मिल पाते, पीडीएफ नहीं मिल पाते, मतलब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से आके ज्वाइन करिए। और मिलते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।